हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रेम ए बी सी डी सपोर्टेड बाय अ रोलर एट ए। यहाँ पर है ए पे एक रोलर है एंड इज ऑन अ हिंज एट सी। सी पे हिंज है एज शोन बिलो। द रिएक्शन एट द रोलर एंड ए इज गिवन बाय। रिएक्शन निकालना है रोलर एंड पे ए पे। तो ए पे रिएक्शन कैसे निकलेगा? वर्टिकल रिएक्शन रहेगा ना, रोलर है लेकिन आपका रोलर तो है लेकिन किस प्लेन पे? इस प्लेन पे है तो वर्टिकल रहेगा लेकिन इस प्लेन के वर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जीरो नहीं रहेगा। ओके, सो ये वाला रिएक्शन रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? और क्या दिया क्वेश्चन में? सी पे हिंज है, मतलब आपका इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब जब भी कोई पॉइंट बीच में रहेगा, बीम के या किसी भी चीज में बीच में रहेगा, तो उसमें जो मोमेंट इज इक्वल टू 0 पुट किए तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मोमेंट है वो राइट हैंड साइड के मोमेंट के इक्वल होगा, तभी तो यहाँ पर 0 हो रहा है ना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का बीम क्या रहेगा? सपोज यहाँ पर सैगिंग मोमेंट निकालेंगे तो ये भी इज इक्वल टू सैगिंग मोमेंट रहेगा। अगर यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट निकालेंगे तो इज इक्वल टू हॉगिंग मोमेंट करना है। तो सपोज सैगिंग मोमेंट एट सी at left of C is equal to sagging moment at right of C। ठीक है, राइट ऑफ C। तो सैगिंग मोमेंट ये क्या है? रिएक्शन। सपोज ये आपका आर ए ले लेते हैं, तो आर ए तो ये आपका कौन से, ये बीम को नीचे ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सैग हो जाएगा। तो आर ए इंटू, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये तो आर ए किस डायरेक्शन में? इधर जा रहा है और ये आपका पॉइंट सी क्या है? इस प्लेन में है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना शॉर्टेस्ट? ये आपका एल रहा, तो आर ए इंटू एल। सैगिंग है तो पॉजिटिव। अब जो पी है वो इस डायरेक्शन में इसको ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है मतलब हॉगिंग, तो ये क्या हो जाएगा? पी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू सैगिंग लेना है ना, सैगिंग मोमेंट लेना। तो ये आपका पी, ये क्या कर रहा है? बीम को ऊपर उठा रहा है ना, बीम को ऊपर उठा रहा है, एंड को नीचे कर रहा है, तो ये क्या ऊपर उठ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हॉगिंग हो जाएगा। हमें तो सैग लेना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू एल बाई टू। ये आपका एल बाई टू था, ये भी एल बाई टू। सो ये कैंसिल हो गया। आपका क्या आया? आर ए इंटू एल इज इक्वल टू 0, डेट इज आर ए इज इक्वल टू 0। तो क्या आया इससे? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट ma in kilonewton meter units at the fixed end at a in the statically determinate हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे होता क्या है। ठीक है, या तो आप पढ़ भी चुके होंगे है ना, पहले अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस देख चुके तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको अभी इग्नोर कर, अगर नहीं पता तो। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम शोन बिलो विथ इंटरनल हिंजेस एट बी एंड डी पे क्या है? इंटरनल हिंजेस है। आपको मोमेंट क्या निकालना है? ए पे निकालना है, मोमेंट एट ए। ठीक है, ये निकालना है आपको। फिर दिया है, व्हेन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर इज प्लेस्ड ऑन ऑल स्पैन्स। ये आपके सभी स्पैन में यूडीएल है, कितना? 10 किलोन्यूटन पर मीटर। हिंट दिया, स्केचिंग द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एमए फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेक द सॉल्यूशन इजी। इन्फ्लुएंस लाइन का बोल रहा है, लेकिन ये तो हम पढ़े नहीं है ना, इस टॉपिक पर तो नहीं पढ़े। हो सकता है आप पहले से पढ़ लिए होंगे, इसका वीडियो पहले ही देख लिए होंगे, तो हो सकता है। लेकिन अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं आप नहीं पढ़े हो तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या दिया है? हिंज दिया है, तो इसको क्या करेंगे? तीनों बीम्स में ब्रेक कर देंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ये तो आपको निकालना है ना। यहाँ पर रिएक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आपका मूवमेंट ये सब है, तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी से। तो डी से स्टार्ट करे तो ये आपका वर्टिकल रिएक्शन, ये भी आपका वर्टिकल रिएक्शन। ये क्या होगा? ये आपका यूडीएल। ये क्या है? ये आपका सिमेट्री है, मतलब वी डी आर डी इज इक्वल टू आर ई होगा, लेकिन आर डी प्लस आर ई क्या है? ये आपका 10 इंटू 2 डेट इज 20 है, तो आर डी बराबर आर बी है। ठीक है, तो आर डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू आर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर डी इज इक्वल टू 20, डेट इज आर डी इज इक्वल टू 10। ये हो गया, तो ये इज इक्वल टू 10, ये इज इक्वल टू 10। अगर सिमेट्री का यूज नहीं करना तो मोमेंट अबाउट आर ई निकालो, आर डी इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2। ये आ गया, 10 इंटू 2 तो है, लेकिन ये पूरा फोर्स है ना, मोमेंट निकालना है, तो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 1 इंटू 1, तो आर डी इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, आर डी इज इक्वल टू 10, ये 10 है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा लोड लगाए ना, तो ये कहीं से बोरो करना पड़ेगा। कहाँ से बोरो किए? हम यहाँ से बोरो किए। ठीक है, ये बोरो किए तो सिमेट्रिक रखना है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन यहाँ से बोरो करना पड़ा, ये ध्यान रखना, ये भी बोरोड है। तो ठीक है, ये क्या आया? ये आपका रिएक्शन है सी, ये आपका 10, ये रिएक्शन एट बी। ठीक है, ये हुआ। अब ये क्या है? ये आपका यूडीएल है। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका 10 किलोन्यूटन पर मीटर। अगेन ये सिमेट्री है ना, तो ये अगर आपका कुछ भी बढ़ाएंगे तो ये क्या? ये आपका बैलेंस नहीं रहेगा, मोमेंट क्या होना चाहिए? यहाँ पर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आर बी बराबर क्या होगा? ये भी आपका 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 प्लस ये वाला 10 प्लस
10 इंटू 4, ये पूरा स्पैन है उसका लेंथ 10 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 40 डेट इज 60 न्यूटन, न्यूटन में किलो न्यूटन में सॉरी, तो ये आपका किलो न्यूटन हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका 60 हो गया। अच्छा ये बीम में ये एक आरबी लिए थे ना, ये क्या नीचे लग रहा था, तो हमें ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, ये आपका 10 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। ये आपका फिक्स्ड बीम है ना। ये आपका यूडीएल, यूडीएल कितना 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसमें क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, ये आपका एम ए लग रहा है। तो क्या करेंगे, सिग्मा मोमेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0, तो रिएक्शंस हो गए वो तो 0 हो गया, मोमेंट 0 होगा क्या, मोमेंट 0 नहीं होगा। तो एम ए ये कौन सा, ये आपका सैगिंग मोमेंट है, तो आपका पॉजिटिव ले लेते हैं। 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्या, ये भी आपका सैगिंग मोमेंट है। या तो क्या करते हैं, एम ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एम ए क्या है, सैगिंग मोमेंट, तो सैगिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू सैगिंग मोमेंट ड्यू टू डिस, तो आपका 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये आपका सैगिंग मोमेंट है ना, 10 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। अब आपका ये क्या है, ये यूडीएल, यूडीएल के कारण क्या होगा, तो दोनों का साइन क्या है, इसका लोड, इसका ये ऊपर लगा रहा है, ये नीचे लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो 10 इंटू 2, और ये आपका टोटल 10 इंटू 2 हो गया, 2 डिस्टेंस पे, लेकिन इसका सेंटर क्या है, ये आपका 1 पे है, मतलब इसका इंटू आपका डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट, तो ये तो फोर्स हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, ये आपका 1, तो ये क्या होगा 20 माइनस 20, तो ये क्या हो गया, ये आपका 0, तो एम ए क्या हो जाएगा 0, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, फॉर द लोडिंग गिवन इन द फिगर बिलो 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर मेड, ये आपका लोडिंग गिवन है। ठीक है, मेंबर ए बी कैरी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ए बी है, यहाँ पर लोड लग रहा है, तो यहाँ पर ये आपका वर्टिकल लोड लग रहा है, ट्रांसफर लोड, तो इसके कारण शियर फोर्स भी जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होगा, दोनों सही है, तो फर्स्ट आपका सही है। मेंबर बी सी कैरीज वर्टिकल लोड एंड शियर फोर्स, जो आपका बी सी है ना, यहाँ पर आपका लोड ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन आपका मोमेंट भी जनरेट होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन का तो पूछा ही नहीं है, जो भी डिस्टेंस है, सपोज ए होता तो ये आपका डब्ल्यू ए हो जाता। ठीक है, तो इसमें कौन सा लोड लग रहा है, एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, ये आपका क्या बोल रहा है, एक्सियल लोड एंड शियर फोर्स, शियर फोर्स तो लगेगा ही नहीं, वो तो ट्रांसवर्स या वर्टिकल लोड के कारण होता है। अच्छा, ये ट्रांसवर्स वर्टिकल है, लेकिन इस बीम के रेस्पेक्टिव ट्रांसवर्स या वर्टिकल नहीं है। ठीक है, इस बीम के रेस्पेक्टिव एक्सियल है, तो आपका एक्सियल तो शियर फोर्स सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो कौन सा सही आ रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, तो ये आपका सही हो गया, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये आपके 4 ऑप्शन है ना, तो बाकी सब भी पढ़ लो, क्या पता कभी दिया हो कि ए स्टेटमेंट 1 is true 2 is false, किसी में दिया हो स्टेटमेंट 1 is true, हो सकता है ना, यहाँ नहीं दिया है लेकिन हो सकता है कभी हो। फिर तीसरे में क्या दिया होगा, बोथ ए एंड सी में दिया होता स्टेटमेंट 1 is true, फिर डी में होता ए एंड सी बोथ आर ट्रू, तो ये तो सही हो जाता ना, इसलिए चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, ज़्यादा बेटर है ना। स्टेटमेंट 1 is false, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बोलो 2 तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स, 1 तो सही है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑल्दो ये सभी गलत है, लेकिन आपका गुड हैबिट है कि आपका सभी स्टेटमेंट्स पढ़ लो। ठीक है, सभी ऑप्शंस पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है आपका, लिस्ट 1 शोज डिफरेंट लोड्स एक्टिंग ऑन अ बीम एंड लिस्ट 2 शोज डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैच द लोड विद द करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका लोडिंग पैटर्न है, उसका रेस्पेक्टिव आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैच करना है। ठीक है, पहला लोडिंग यहाँ पर क्या आपका सिंपली सपोर्टेड है, फिर आपका कपल लग रहा है ना, कपल के कारण आपका लोड रिएक्शंस क्या होगा, ये आपका कैसे लग रहा है, ये आपका नेट मोमेंट आपका नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, तो नेट मोमेंट बाई एल, तो ये आपका सपोज ये आपका एम है, तो ये आपका एम बाई एल हो जाता। ठीक है, ये हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा, ये आपका एम बाई एल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है ना। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर क्या होगा, ये सपोज एल टोटल लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, एल बाई 2 है, मिडिल पे दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम बाई सेंटर पे एम बाई एल इंटू एल बाई 2 डेट इज एम बाई 2, तो ये कुछ एम बाई 2 हो गया। अब ये पे क्या है, कपल है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, सैगिंग, तो पॉजिटिव हो गया। ये क्या है, ये आपका हॉगिंग है, ये आपका इस बीम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉगिंग है ना, राइट में देखेंगे ना, लेफ्ट में तो बीम आया ही नहीं है, राइट में पहुंचे तो इसके क्या हॉगिंग, तो ये आपका नेगेटिव लेंगे, सो ये आपका नेगेटिव हो गया, कितना m बाई 2 माइनस एम डेट इज m बाई 2। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये किस में है, ये आपका 2 में, तो p का क्या है 2, 2 किस में है आपका c और d में, तो या तो c होगा या तो d होगा, a और b नहीं होगा। ठीक है, फिर q, ये तो सिंपली सपोर्टेड, बीच में आपका पॉइंट लोड, तो ये तो कुछ ऐसा होता है, ये तो हमें पता है, WL4/4 नहीं होता तो ड्राइव कर लेना, ये आपका सपोज W है तो आपका W/2 हो जाएगा, ये भी आपका W/2 हो जाएगा, तो बीच में ये आपका ऐसा कुछ बनेगा है ना, तो इसका वैल्यू होगा WL/4। ठीक है, तो ये आपका है 4 में, तो Q का है 4। ठीक है, तो मतलब D सही होना चाहिए, ये अभी गलत हो गया, लेकिन हम बाकी भी चेक करेंगे। आपका UDL है,
यूडीएल में क्या होता है, पहले तो कर्व बनेगा, है ना, इसमें भी कर्व बनेगा, लेकिन इसमें क्या सिमेट्रिक है, तो सिमेट्री रहेगा, पी का कहाँ बीच में रहेगा, पी का कहाँ बीच में है, इसमें क्या है, पी का तो राइट साइड शिफ्ट है, राइट साइड क्यों, क्योंकि वेरिड लोड है ना, यहाँ पर ज़्यादा लोड है, इसलिए ये राइट साइड शिफ्ट है, मतलब एस का 3 और आपका आर का 1, आर का 1 एस का 3, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका A 3 span continuous beam has a internal hinge at B, ये आपका इंटरनल हिंज है, सेक्शन B इज एट द मिड स्पैन ऑफ AC, है ना, B जो है वो मिड स्पैन है AC के, सेक्शन E इज द मिड स्पैन ऑफ CG, E आपका मिड स्पैन है CG के, द 20 किलोन्यूटन लोड इज अप्लाइड एट सेक्शन B पे 20 किलोन्यूटन लगा रहे हैं, वेयर 10 किलोन्यूटन लोड्स आर अप्लाइड एट सेक्शन D एंड F एज शोन इन द फिगर, D एंड F 10 ये तो फिगर में ही है, स्पैन G इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 किलोन्यूटन पर मीटर, GH में UDL आपका 5 का, फॉर द लोडिंग शोन शियर फोर्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ द एक्शन सेक्शन C इज 9.84 किलोन्यूटन, ई सेक्शन ई है उसके जस्ट राइट में, सॉरी जस्ट राइट में आपका शियर फोर्स है, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना 9.85 किलोन्यूटन अपवर्ड्स, एंड द हॉगिंग मोमेंट एट सेक्शन ई, ई पे हॉगिंग मोमेंट है आपका 10.31 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया, इसमें कॉमन डेटा है 5th एंड 6th का, तो 5th क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट एंड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द सेक्शन बी आर रेस्पेक्टिवली, इमीडिएटली टू द लेफ्ट एंड इमीडिएटली टू द राइट बोला गया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बी पे हिंज बोला गया है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसको आपका ए बी आपका ये हो गया, यहाँ पर आपका वर्टिकल है, यहाँ पर वर्टिकल है, तो ये आपका आर है, ये आपका आर बी है। ठीक है, इसको ब्रेक किए तो ये बी सी वाला पार्ट ये हो गया इधर कहीं, तो ये आपका 20 तो पहले लग रहा था, अब क्योंकि यहाँ पर आर बी लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस आर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, सपोज सिग्मा ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू ये डिस्टेंस सपोज एल है, मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो आर बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ये आपका 0 हो गया, आर बी 0 है तो यहाँ पर ये आर ए क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहाँ पर, बी के लेफ्ट में 0 हो जाएगा, पहले क्या बोला, लेफ्ट बोला गया, मतलब 0 वाला, तो आपका पहला 0 है, तो ए सही होना चाहिए, है ना, बाकी ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, इमीडिएटली अब आर बी 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, 20 हो गया, और कुछ लोड लग रहा है क्या, नहीं, तो आपका शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आया फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा पॉइंट लोड ऊपर या नीचे हो जाएगा, तो आपका 20 लग जाएगा, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी का कंटिन्यूएशन में, अब वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट एच इज, हमें एच पे वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। ठीक है, एच पे, एच कहाँ है, एच है आपका यहाँ पर आपका क्या निकालना है, वर्टिकल रिएक्शन, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसमें तो आपका सी जी ये सब पता होना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, जो आपको क्या दिया है, ई के, ई पर हमें शियर फोर्स दिया और बेंडिंग मोमेंट दिया है, तो ई के बाद वाला हम ड्रॉ कर लेंगे, एच जहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये बीम हुआ, ये आपका ई है, यहाँ पर शियर फोर्स की क्या है, अपवर्ड है, कितना है 9.84 किलो न्यूटन, ये, और इसमें मोमेंट क्या है, ई पे हॉगिंग मोमेंट है, तो ये आपका हॉगिंग मोमेंट कितना है 10.31 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का लोड है ना, ये कौन सा पॉइंट है 10 वाला, ई के बाद ये एफ है, ई एफ इज इक्वल टू क्या है 1 मीटर, तो ये आपका 1 मीटर और ये आपका 10 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या है, जी पर पॉइंट लोड है, आपका वर्टिकल रिएक्शन आएगा, तो एफ जी कितना है, एफ जी आपका अगेन 1 मीटर है, तो एफ जी 1 मीटर, यहाँ पर आपका वर्टिकल रिएक्शन आया, ये क्या है पॉइंट जी है। अब जी के बाद क्या है, सॉरी जी के बाद क्या है, ये आपका यूडीएल है, एच तक का कितना है, एफ जी इज इक्वल टू कितना है, सॉरी जी एच इज इक्वल टू क्या है 4 मीटर तक आपका यूडीएल है, ये आपका 4 मीटर तक यूडीएल है, कितना 5 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर एच का रिएक्शन। ठीक है, ये एच है, तो ये आर एच हो गया, हमें तो आर एच निकालना है, तो इसमें अननोन क्या है, जी और एच है, सॉरी जी और पॉइंट, ये आपका आर जी ले लेते हैं, ये आपका आर एच लेते हैं, अननोन क्या है आर जी और आर एच है, तो हम मोमेंट अबाउट आर जी ले लेते हैं, तो मोमेंट अबाउट जी, सॉरी सिग्मा ऑफ अ मोमेंट अबाउट जी इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब यहाँ का जो मोमेंट है वो यहाँ के मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, दोनों का मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन में सभी इंक्लूड कर लिया हम, कोई भी डेटा यहाँ पर मिसिंग नहीं है। अब यहाँ पर मोमेंट लेफ्ट साइड में क्या होगा, अच्छा कौन सा मोमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, सैगिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, सैगिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब सैगिंग मोमेंट एट लेफ्ट ऑफ जी इज इक्वल टू सैगिंग मोमेंट एट राइट ऑफ जी।
ठीक है, राइट ऑफ जी, ये हो गया। तो जी पे सैगिंग मोमेंट निकालेंगे तो 9.84 ये क्या करेगा, ये आपका नीचे जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सैगिंग मोमेंट होगा। तो ये कितना 9.84 इंटू 2, ये क्या होगा 10 क्या होगा, ये आपका हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये आपका 1 मीटर है, तो 10 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा -10 इंटू 1, ये क्या, ये हो गया। अब ये आपका मोमेंट क्या है, ये तो हॉगिंग मोमेंट गिवन ही है ना, तो ये तो माइनस ही होगा, तो ये -10.31 ये हो गया। अब ये आपका जी पे राइट साइड पे, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना जब कोई भी पॉइंट के बाद मोमेंट जीरो पुट कर रहे हैं और वो बीच में पड़ रहा है तो दोनों का सैगिंग मोमेंट को इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता तो आपको सैगिंग माइनस हॉगिंग, सैगिंग वाला प्लस रहता है, हॉगिंग वाला माइनस रहता है, सिंपल रहता। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपका आर एच क्या है, पहले तो आर एच का लेते हैं। आर एच क्या है, ये तो आपका हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका आर एच इंटू कितना डिस्टेंस है, ये आपका 4 मीटर है ना, आर एच इंटू 4 प्लस ये क्या है, ये तो आपका हॉगिंग मोमेंट, ये आपका अपोजिट साइन है, ये आपका हॉगिंग मोमेंट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी -5 इंटू 4 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड, अच्छा कुछ लोगों को डाउट हो सकता है हॉगिंग मोमेंट कैसे हो रहा है। सपोज ये सेक्शन पे इस लोड के कारण निकालना है, तो ये लोड आएगा, ये ऐसे करके इधर जाएगा ना, तो बीम को ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉगिंग मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करना है ना। तो ये हो जाएगा 9.84 इंटू 2 दैट इज 8, ये 16, ये 18, तो 19.68 माइनस 20.31 इज इक्वल टू 4 RH माइनस ये आपका 4 4 जा 16, 16/2 ये आपका 8, 8 इंटू 5 ये आपका 40 हो गया। सो आर एच इज इक्वल टू 19.68 माइनस 20.31 प्लस 40/4 ये हो गया, ठीक है। इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका ये आएगा सेकेंड, सो ये आ जाएगा 9.84, किसमें आपका साइन क्या है, ये आपका प्लस में है, प्लस 9.84, मतलब आपका जो साइन सॉरी डायरेक्शन लिए वो सही है, मतलब ये क्या होगा अपवर्ड रहेगा, प्लस 9 सॉरी ये आपका आर एच निकाले ना, तो आर एच का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, तो प्लस 9.84। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ मिस्टेकली यहाँ पर ए लिखा गया था, ए नहीं है, ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम इज शोन बिलो। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है। द शियर फोर्स एट द डायरेक्शन ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली आर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ए डैश एंड बी डैश पे निकालना है, ठीक है। शियर फोर्स क्या होता है, ये आपका dm/dx होता है ना, मतलब उस पॉइंट पे स्लोप, अगर जहां पर शियर फोर्स निकालना है वहां का स्लोप निकाल लो। यहाँ पर ए पे स्लोप क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्लोप 0 है, तो एफ एट ए डैश क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। 0 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो या तो बी होगा या तो सी होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब दूसरा बी डैश पे पूछा गया, एफ एट बी डैश, यहाँ का स्लोप निकालना है। यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा 200 माइनस 100 बाय ये 200 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 50 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका शियर फोर्स बी डैश पे 50 किलो न्यूटन हो जाएगा। एफ एट बी डैश इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका A simply supported beam AB has the bending moment diagram as shown in the figure below। ये आपका bending moment diagram है। The beam is possibly under the action of the following loads। यहाँ पर कौन कौन सा लोड लगा है ये निकालना है। तो एक तो तरीका यहाँ पर क्या करो, पूरा लोडिंग बना लो, पूरा लोडिंग बना लोगे, लेकिन उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। पहले ऑप्शन तो पढ़ लो क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर कपल एट ऑफ एम एट सी और डी, कपल एट वैल्यू तो अभी छोड़ो, वैल्यू निकाले नहीं ना, क्या क्या पूछा ये कपल एट सी डी, फिर यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड लोड एट सी एंड डी, फिर यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड लोड एट सी एंड डी। तो आपका बोला गया या तो कॉन्सनट्रेटेड लोड बताओ या तो कपल का बताओ, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, कपल लोड निकालना तो बहुत ही इजी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। जो भी आपका वर्टिकल है ना वही वो किसके कारण होता है, वो सिर्फ आपका कपल के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कपल आराम से निकल जाएगा। सी पे कितना है, कितना ऊपर जा रहा है, ये आपका एम हो रहा है, तो कपल कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, मतलब ए सही होना चाहिए, ठीक है। डी पे कितना है, ये आपका सपोज प्लस एम है, ये आपका माइनस एम है, तो कितना ट्रेवल कर रहा है, 2m ट्रेवल कर रहा है, तो डी पे कितना हो जाएगा, ये आपका 2m हो जाएगा, डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको कॉन्सनट्रेटेड निकालना है तो पूरा आपको ड्रॉ कर लेना, आपका कपल से इजिली पता चल गया कौन सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मैच लिस्ट शियर फोर्स डायग्राम बीम्स विद द लिस्ट टू डायग्राम ऑफ बीम्स विद सपोर्ट्स एंड लोडिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द फोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपका लिस्ट 1 में क्या है शियर फोर्स, लिस्ट 2 में क्या है लोडिंग है, तो दोनों को मैच करना है। शियर फोर्स से लोडिंग बनाना है, लेकिन हम क्या करेंगे लोडिंग से शियर फोर्स जब बनाना ज़्यादा इजी, तो हम इधर से देख लेंगे।
ठीक है पहला। अब आपका यूडीएल दिया है, यूडीएल में क्या होता है, ये आपका लीनियरली वेरी करता है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये तो आपका पॉइंट लोड है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्टिकली नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा ये नहीं पता, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा या ऊपर या नीचे जो भी आएगा, फिर यहाँ पर आपका नीचे या ऊपर जाएगा। हमें साइन नहीं पता भी, ये साइन छोड़ो, आपका लीनियरली वेरी करेगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बीच में क्या होगा, ये आपका जितना भी हो, सपोज यहाँ तक गया तो यहाँ से कांस्टेंट होगा, 0 तो यहाँ से कांस्टेंट होगा, यहाँ से तो यहाँ से कांस्टेंट होगा, बीच में कांस्टेंट होगा, हमें तो ये पता है। ठीक है ओके सो बीच में कांस्टेंट यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है क्या, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर लीनियर है क्या, नहीं है, लीनियर सॉरी इंक्लाइंड है क्या, नहीं है, यहाँ पर इंक्लाइंड है और बीच में कांस्टेंट भी है, मतलब बी का क्या हो गया, बी का 1 हो गया। बी का 1 किस में है, या तो इसमें या तो इसमें, दैट इज ए या सी होगा, बी और डी तो नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड ये उसके कारण क्या होता है, सेम लीनियर होगा। अब इसके यहाँ पर ये है, यहाँ पर कितना जाएगा नहीं पता हमें, है ना, यहाँ पर भी आपका ऐसा कुछ होगा, हो सकता है ये नीचे हो, है ना, हमें मतलब नहीं है। फिर यहाँ से कुछ ऐसा आ गया, फिर यहाँ पर क्या पॉइंट लोड है ना, तो ये आपका नीचे या ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पर आपका लीनियर है, यहाँ पर भी यहाँ पर लीनियर होगा और यहाँ पर आपका वर्टिकल होगा। ठीक है ये तो सॉरी ये तो बुक हो चुका है भी, ए सी डी में देखना है, तो ये तो आपका क्या है, ये तो इंक्लाइंड है, तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी या डी में होगा, सी या डी में, लेकिन यहाँ तो बीच में कांस्टेंट है ना, बीच में कांस्टेंट है क्या, बीच में तो पॉइंट लोड है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या, सी वाला, तो सी का कौन सा है, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 किस में है, आपका ए वाले ऑप्शन में, तो ए आपका सही होगा। बाकी वो दो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है क्लियर कर लेते हैं। तो आपका बी का क्या आया, बी का तो 1 आया, सी का क्या आया, सी का 2 आया। अब इसका यूडीएल पूरा यूडीएल है, मतलब पूरा इंक्लाइंड होगा, बीच में पॉइंट लोड है, बीच में आपका वर्टिकल जाएगा इस पॉइंट पे, लेकिन पूरा इंक्लाइंड होगा। पूरा इंक्लाइंड किस में, ए में, तो ए का क्या हुआ, ए का 3 हुआ, ए का 3। ठीक है नेक्स्ट आपका डी का 4 ही होना चाहिए, तो भी चेक कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट लोड है तो ये आपका लीनियर होगा, पॉजिटिव, अभी साइन चेक नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अच्छा ये आपका क्या है, बहुत इजी है, तो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर Q/2, यहाँ पर क्या Q/2, यहाँ पर आपका 2 रिएक्शन है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका दोनों इक्वल होगा, Q/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू, ये आपका सपोज आर ए है, ये आपका आर बी है, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा सिमेट्री के कारण, तो इज इक्वल टू 2RA, तो RA क्या हो जाएगा, ये आपका Q/2 हो जाएगा इज इक्वल टू RB। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे ऊपर गया, फिर आपका नीचे आ गया, बीच में कांस्टेंट, ये आपका नीचे गया, ये कुछ ऊपर आ गया, तो ये आपका बचा डी। ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो ये आपका ए सही है, सभी चीज़ों को 3 1 2 4। ठीक है नेक्स्ट है आपका, 2 people weighing W each are sitting on a plank of length L floating on water at L/4 from either end. Neglecting the weight of the plank, bending moment at the center of the plank is. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वाटर है ना, वाटर है, वहाँ पर आपका प्लैंक है, वहाँ पर L/4 में आपका एक वेट है, कोई बैठा है तो उसका वेट क्या है, W है, L/4 यहाँ पर वेट है। तो ये दोनों को इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इन दोनों के वेट को कोई सपोर्ट कर रहा है ना, पानी सपोर्ट कर रहा है। पानी में रिएक्शंस क्या है, पूरा यूडीएल जैसा है ना, पूरा आपका पूरा सभी जितने भी पानी में कॉन्टैक्ट है पूरा आपका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा ये तो आपका उल्टा यूडीएल हो गया, इसको कैसे, अब क्या करना है, इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर निकालना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ये आपका यूडीएल हो गया, सपोर्ट क्या हो गया, ये आपका W और W हो गया, कहाँ पर L/4 और ये L/4, ये कितना हो जाएगा, ये आपका L/2 हो गया। ठीक है बहुत ही सिंपल। तो ये आपका 2W है, 2W किसको ले रहा है, ये कैपिटल W, सपोज ये आपका स्मॉल W है, तो 2W इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू L, तो आपका स्मॉल W कितना हो जाएगा, 2W/L, ये हो जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, अब साइन यहाँ पर कुछ पूछा नहीं गया तो साइन में इतना ध्यान नहीं देंगे, तो स्मॉल W कितना है, 2W/L इंटू L/2, यहाँ तक का कितना है टोटल, L/2 है ना, ये टोटल फोर्स हो गया। अब आपको इंटू डिस्टेंस करना है मोमेंट के लिए, तो इतना डिस्टेंस इंटू कर देंगे, एज्यूम करेंगे कि आपका जो वेट है ना उसके सेंटर पे लाई कर रहा है, तो सेंटर का यहाँ से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L/4 माइनस आपका ये W इंटू L/4, W से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, L/4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, L कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, WL/4 माइनस WL/4, तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पे, अगर L/4 और L/4 पे आपका 2 लोड है और पूरा UDL है, तो आपका बीच में बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, दैट इज D इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट किलोन्यूटन मीटर
पर यूनिट लेंथ बोला है, मतलब ये क्या हो जाएगा m बाय एल एज शोन इन द फिगर। द बेंडिंग मोमेंट इन किलोन्यूटन पर मीटर, किलोन्यूटन मीटर एट द मिड स्पैन ऑफ द बीम। आपके मिड स्पैन पे आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। ओके, अब तो पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा, रिएक्शन के लिए नेट मोमेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट लेंथ बोला गया, तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा m बाय एल इंटू एल। टोटल मोमेंट कितना हो गया m, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा m बाय एल। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रिएक्शन क्या हो गया, ये आपका अपवर्ड, यहाँ पर आपका मोमेंट ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड, ये आपका m बाय एल, ठीक है। ये हो गया, ये मत बोलना ये आपका नीचे तो जा रहा है ना, ये आपका इधर जा रहा है ना, ये आपका अल्टीमेटली किधर जा रहा है, ये आपका ऊपर जा रहा है, तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको नेट मूवमेंट क्या है, ये आपका नेट मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है, तो रिएक्शन क्या बनेगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज का जो बनेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज का कपल बन जाएगा, है ना। ये आपका दो फोर्सेज आएंगे जो इसको रेजिस्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अगर आपका डाउट जा रहा है तो, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो हमें रिएक्शंस मिल गया। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है सेंटर पे, कितना होगा m बाय एल, साइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, m बाय एल ये आपका रिएक्शन का, इंटू ये कितना है, ये आपका l बाय टू, माइनस ये कितना है m बाय एल, कितने डिस्टेंस पे l बाय टू इंटू एल बाय टू, तो ये दोनों तो सेम है ना, एल एल कैंसिल, m बाय टू माइनस m बाय टू, ये आपका दोनों कैंसिल हो गया, डेट इज जीरो। तो a इज दी करेक्ट आंसर, डेट इज बीच में कितना बेंडिंग मोमेंट है, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द वैल्यूज ऑफ द एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेंडिंग मोमेंट m इन किलोन्यूटन मीटर एंड शियर फोर्स v इन किलोन्यूटन एक्टिंग एट अ p फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर आर रेस्पेक्टिवली। p पे हमें निकालना है शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और आपका एक्सियल स्ट्रेस बोला गया। वो उस पर लोड कितना लग रहा है 50 किलोन्यूटन, ये स्ट्रिंग पे लग रहा है, ये आपका टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर टेंशन 50 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी 50 किलो न्यूटन, मतलब एक्सियल फोर्स कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन। तो आपका स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डेट इज 50 किलो न्यूटन बाय एरिया, एरिया में क्या निकालेंगे, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया डेट इज 0.2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 5000 बाय 4 डेट इज 1250, और आपका ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये किस में है, बी में, तो बी ही सही होना चाहिए, बाकी सब भी चेक कर लेंगे। फिर आपका बोला बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट किसके कारण है, 50 के कारण, कितने डिस्टेंस पे 3 मीटर पे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 50 इंटू 3, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 150, तो ये भी सही है ना। फिर आपका नेक्स्ट लास्ट क्या बोला है आपका शेयर फोर्स आपका क्या है, वर्टिकली आपका लग रहा है 50 किलो न्यूटन में, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, तो ये आपका शेयर फोर्स क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा, तो फिर पी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 50, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द 3 प्रिज्मेटिक बीम्स विद द क्लैम्ड सपोर्ट्स पी क्यू एंड आर। क्लैम्ड सपोर्ट ये आपका फिक्स्ड सपोर्ट है एज शोन इन द फिगर, गिवन दैट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 2.5 इन 10⁴ मेगा पास्कल एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁸ mm टू द पावर 4। The correct comparison of the magnitudes of the shear force S and the bending moment M developed at the support is, सपोर्ट पे आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना है, तो दोनों का कंडीशन चेक करेंगे सभी में, ठीक है। मतलब शियर फोर्स एट पी क्यू आर निकालना है और बेंडिंग मोमेंट एट पी क्यू आर निकालेंगे। पहले तो शियर फोर्स का देख लेते हैं, शियर फोर्स एट पी कितना हो जाएगा, ये आपका 80 है, तो कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका 80 किलो न्यूटन ही रहेगा। शियर फोर्स एट क्यू, तो ये क्या यूडीएल है, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे फोर्स का, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 8, क्यू पे निकालना है 20 इंटू 8 आ जाएगा, 20 इंटू 8 डेट इज 160। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो आपका सिर्फ आपका मोमेंट लग रहा है, कपल लग रहा है, ठीक है, बीच में कोई सपोर्ट है क्या, कोई सपोर्ट नहीं है, डेट इज शियर फोर्स एट आर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका एस एट क्यू सबसे बड़ा है ना, एस एट आर सबसे छोटा है, एस एट आर तो यहाँ सबसे बड़ा है, तो आपका ए तो नहीं होगा। यहाँ पर एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, एस पी इज लेस देन एस क्यू, एस पी इज लेस देन क्यू, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पर भी हो रहा है एस क्यू इज ग्रेटर देन एस कार, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, तो ये तो सही है ना, ये हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपका क्या बोला, एस आर सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब सी ही होना चाहिए। बाकी आपका मोमेंट भी देख लेते हैं, यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, मोमेंट एट पी, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 8, तो 80 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 80 इंटू 8 डेट इज 640 न्यूटन मीटर, है ना। अब मोमेंट एट क्यू, तो ये क्या जाएगा यूडीएल डेट इज 20, पूरा लेंथ कितना है 8 इंटू आपका 8/2, पूरा ले लिया, फिर पॉइंट एज्यूम किया कि इस लोड में लग रहा है पूरा लोड, तो इसका डिस्टेंस ले लिए, तो 8/2, तो हो जाएगा आपका 1 ये आपका 10 8 8 64, ये 10 640, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर है, ठीक है। एस क्यू एट एस आर क्या है, मोमेंट
मोमेंट एट आर क्या है, ये तो 640 ऑलरेडी गिवन है ना, तो 640 न्यूटन मीटर, मतलब मोमेंट एट पी इज इक्वल टू मोमेंट एफ क्यू एट इज इक्वल टू मोमेंट एट आर, ये आपका ए सी होगा सही, तो इसमें भी आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें 2 मार्क्स से इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।